मोटापे के आखिर कारण की होंगे ने? देखिए, मोटापे के कई कारण होंगे ने। मोटापे का सबसे पहला कारण होता है कि जेनेटिक। अगर फैमिली में हेरिडिटरी किसी को मोटापा है तो आजकल जिस तरह से हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, सबसे ज्यादा तो वो मोटापा लाती हैं। जंक फूड चेन्स इतने खुल गए हैं, उसके साथ लोगों की डिपेंडेंसी इजी कुकिंग के लिए, व्हाट दे डू, वो बाहर से खाना लेकर आते हैं, उसको फ्राई करके दे ईट इट, एंड देन अल्कोहल का कंजम्पशन। ये सारी चीजें हैं जो कि मोटापे को बढ़ाती हैं। बिल्कुल तुसी दस्सिया कि खाण पीण दे नाल जड़ा मोटापा वध जांदा है ते दिन च कितनी बारी खाना चाहिए खाना? देखिए, मील को प्लान करके चलना चाहिए। कहा जाता है कि आप अगर हर 2-2 घंटे के बीच में खाने को खाएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग रहेगा और आपको मोटापा नहीं चढ़ेगा। उसका रीजन है कि जब हम थोड़े थोड़े गैप में खाएंगे तो हमारा पोर्शन साइज जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। दिन में 5 मील होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग मील जिसमें आपको बेसिकली फ्रूट लेना चाहिए, एक मेजर मील जो हमारी लंच होगी, इवनिंग में कोई हल्का सा स्नैक और डिनर। दिव्या जी, सब तो पहले ਹੁਣ ਇਹ जानना चाहूंगी क्योंकि मोटापे नाल जुड़िया होया है ते आखिर ਅਸੀਂ किस ਨੂੰ कहने कि मोटापा हो गया, इतना ज्यादा वेट है तो इनू मोटापे की कैटेगरी च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है बीएमआई पे। बीएमआई की रेंजेस होती हैं, जिसका 18.5 से कम है बीएमआई उसको हम अंडरवेट में लेते हैं, जिसका 18.5 से 22.9 के बीच में है उसे हम नॉर्मल लेते हैं, 23 से 24.9 को हम ओवरवेट लेते हैं और उसके बाद हम ओबेसिटी लेते हैं। ओबेसिटी ते मोटापे च कोई फर्क होता है? जी नहीं, ओबेसिटी मोटापे की वो हद होती है जब एक बंदे को अपने ऊपर एक्चुअली में ध्यान रखना चाहिए। जब बंदे का बीएमआई ओवरवेट की रेंज में आ जाता है, जैसे कि 23 पर आ जाए, वो बंदे को ध्यान रखना चाहिए कि उसको मोटापा और ना बढ़े। ओबेसिटी हो जाती है तो बहुत तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके की। दिव्या जी, आजकल ओबेसिटी की जिहड़ी प्रॉब्लम है शायद वड्डियां च उन्नी ज्यादा नहीं हैगी जिन्नी किड्स दे विच आ रही है। बच्चे बहुत इसका शिकार हो रहे हैं, इसका की कारण है? इसका कारण यही हैगा कि जो बच्चे हैं वो आजकल बहुत जंक फूड खाते हैं। बड़े लोगों में फिर थोड़ी सी ये अवेयरनेस है कि उन्हें दाल, रोटी, चावल खानी है। बच्चों के अंदर क्या है, उन्हें रोज जंक फूड और फास्ट फूड खाना है। साथ में पुराने लोग थोड़े से हर्ब्स और जैसे जीरे का पानी, दालचीनी का पानी, इस तरह की चीजें लेते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें डाइट कोक या पेप्सी या यही सारी चीजें हैं जो कि अच्छी लगती हैं। यानी कि तोड़े कहना मतलब है जंक फूड है सारा छड़ दो? बिल्कुल जंक फूड छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर हम जंक फूड खाना भी चाहते हैं, हमें उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जंक फूड खा रहे हैं तो आप पिज्जा ऑर्डर किया तो आप पूरा पिज्जा खा जाए। डॉक्टर साहब, गुरशरण साडे नाल हुशियारपुर तो जुड़ गए ने, उन्होंने कॉल ले लेने। गुरशरण जी, हेलो इंडिया तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा ना बेटा है साल का, तो मुझे मोटापा आया, तो मैं सोचती हूँ कि क्या डाइट लूँ जिससे मुझे मोटापा भी ना आए। आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर ऐड करना चाहिए, जैसे कि आप नाश्ते में ओट्स लीजिए या अपने रोटी में आप चोकर ऐड कर सकते हैं। व्हीट ब्रान आजकल मार्केट में मिलता है। साथ में आपको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना है। आपकी एक मील प्रोटीन की होनी चाहिए, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, कटोरी दाल हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन मीट जैसे कि चिकन हो गया या फिश हो गई, इस तरीके का खाने का सेवन करें। गुरशरण जी, थोड़ा कॉल करने बहुत बहुत धन्यवाद। एक होर कॉलर साडे नाल जुड़ गए ने, गंगानगर तो जुड़े हुए ने जगमीत जी। जगमीत जी, थोड़ा हेलो इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल मेरे वालों तोनू और पूरे पंजाब में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, तुसीं अपना सवाल पूछो। हाँ जी मैडम, मैं इस कारण पूछना चाहना कि मोटापे तो किहड़ियां चीजां दा आपां नूं परहेज रखना चाहिए जी? देखिए, मोटापे के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल जो भी नॉन स्टिकी ऑयल्स आते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, आपको वो ऑयल यूज करना है। आपको डीप फ्राई चीजें नहीं करनी। अगर आप कुछ फ्राइड खाना चाहते हैं तो आप उसको नॉन स्टिक में बना सकते हैं या आप उसको ग्रिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कम से कम बटर, घी, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए।
ਦਿਵਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਠੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਸਾਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪराठे रोज खाने चाहिए कि नहीं? जी पराठे तो रोज नहीं खाने चाहिए। पराठों की जगह आप रोटी खा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को प्याज के पराठे अच्छे लगते हैं तो प्याज के पराठों की जगह प्याज की रोटी। साथ में अगर आपका फिर भी दिल करता है आप घी खाना चाहते हैं, घी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए गैस पे क्योंकि वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जैसे हम पराठों को तलते हैं, आप रोटी बनाइए प्याज की, आप उसको उतारिए और फिर उसके ऊपर घी लगाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। यानी कि घ्यो वैसे भी ज्यादा खादा जाए तो खतरा है, तो तल के खादा जाए तो और खतरा है। एक होर कॉलर साडे नाल जुड़ गए ने बांसा तो अमृतपाल जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी मैम, मेरा वेट ही 72 है जी। तुसीं अपनी उम्र दस सकते हो? उम्र ही 22 साल। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 54। हाइट 50.4 54 सेंटीमीटर होने 5 फुट 4 इंच वो सेंटीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ आई गेस ਤੇ 100 कुछ होगी। हाँ ठीक है। देखिए आपकी जो भी आपका अगर अपना आइडल वेट जानना चाहते हैं तो एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगी, जैसे आपकी हाइट 154 है तो आपका वेट 54 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 172 है तो आपका वेट 72 होना चाहिए। एक नॉर्मल बंदा जिसकी हाइट 5'7" या 5'8" के आसपास है उसका वेट। एक और कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने फाजिल का तो शालू जुड़े ने। शालू जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा हेलो इंडिया दे विच। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी मैडम, मेरी उम्र 35 साल है जी। जी मेरा वेट 80 किलो है मैडम। ओके 37 मैडम ते मैं शुगर फ्री दसदे डॉक्टर, मैं वो ले सकती हूँ, वो कोई नुकसान तो नहीं करेगी मैडम? ये पूछना चाहिए साडे जी। मुझे आप एक बारी किस चीज के बारे में आप कह रहे हैं कि आप क्या चीज ले सकते हैं या नहीं? शुगर फ्री मैडम, शुगर फ्री ले सकते हैं। न्यूट्यूरा का शुगर फ्री आता है वो हम ले शुगर सकते फ्री। हैं। आप मुझे पहले ये बताइए आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल है? वैसे नॉर्मल है मैम, नॉर्मल। शुगर लेवल नॉर्मल है तो आप शुगर फ्री या स्प्लेंडा ऐसी चीजों में ना जाएं तो अच्छा है। शुगर लीजिए, दिन में 1 चम्मच लीजिए, रात के टाइम नहीं। और लेकिन खाने में बाकी जो एक्स्ट्रा हम मिठाई वगैरह खाते हैं वो सब मत लीजिए। लेकिन ये जो शुगर फ्री चीजें होती हैं दीज आर नॉट गुड फॉर योर बोन्स, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल तुसी मिठा अवॉइड करने की गल की है। जेडे बच्चे होंगे हैं ज्यादातर बहुत चॉकलेट खाते हैं तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए आजकल जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में ओबेसिटी ज्यादा कॉमन है, तो अगर चॉकलेट्स का बहुत शौक है तो उसका पोर्शन साइज कम कर सकते हैं। अदरवाइज डार्क चॉकलेट्स पे डिपेंडेंसी रखेंगे तो बेटर है। डार्क चॉकलेट्स वो इतना हानिकारक नहीं होती, शुगर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चॉकलेट्स। बिल्कुल। मुझसे तो साडे नाल गुलाब सिंह जी जुड़ चुके हैं, उन्होंने सवाल ले लेने पहले। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया। गुलाब सिंह जी तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। मैम मेरा सवाल है कि मेरा ना वेट जी 92 किलो है जी। जी हाँ जी, तो मेरी उम्र है कि जी 27 साल जी। जी हाँ जी, तो वेट घटाना भी कोई दवाई दुई हो जी? जी दवाई के बारे में तो आपने मुझे अपना एज कितना बताया और वेट कितना बताया? 27 साल उम्र है जी, वेट मेरे 92 किलो जी। 92 27 साल है, 92 केजीज वेट है। देखिए आप ओवरवेट तो हैं, इसके लिए आपको अच्छे से डाइट को अपनी मील को प्लान करना चाहिए। मेडिसिन पे डिपेंडेंसी अच्छा नहीं होता है बिकॉज कहीं ना कहीं मेडिसिन आपको नुकसान ही देती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, आपको अगर लगता है आपका एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो आप अपनी डाइट में बहुत ज्यादा फ्रूट्स, सैलड्स और वेजिटेबल्स खाइए। कार्बोहाइड्रेट हम जैसे बोलते हैं जो हमारे ग्रेन सीरियल्स होते हैं, रोटी की मात्रा कम कर दीजिए, सब्जी और फ्रूट ज्यादा खाइए। और उसके अलावा मीठा हटा दीजिए अपनी डाइट से, तो आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत वधिया तरीके दसने कि तुसी अपना वेट किस तरह कंट्रोल कर सकते हो तो बिल्कुल खूबसूरत फिट किस तरह देख सकते हो। असीं होर भी इस ते गलबात करांगे कि आखिर किहड़ियां एक्सरसाइज हुंदियां ने, कसरत तुसी घर दे विच कर सकते हो, की खाना चाहिए, पर एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। हरे भरे खेतां तो लैके रंग बिरंगे बागां दियां रौनकां, बदलदे जमाने नाल बदलदी खेती अन्नदाता दियां मुश्किलां आसान बनाउंदा अते कुदरत दे प्रेमियां नूं बाखबर करदा खास प्रोग्राम सुनहरी धरती, हर शनिचरवार शाम 6:30 बजे। एक एक पाए जोड़ के
मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, क्योंकि मुझे साथ मिला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, अब मैं पैसे वहीं जमा करता हूँ। मुझे 1 लाख रुपया बीमा भी मिला है। ये शुरुआत है खुशहाली की। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, खुशहाल हो जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। चुन के देख परख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। ब्रेक के बाद हेलो इंडिया ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ weight ਹੈ ਨਾ 85 kg ਆ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ। जी बिल्कुल, अगर आप कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं कर सकते, आप डाइट रिलेटेड जानना चाहते हैं तो प्रोवाइडेड आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं जीरे के पानी से। 1 चम्मच जीरा भिगोइए 1 गिलास पानी में, उसको अगले दिन सुबह उबालिए। जब वो आधा हो जाए उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के उसे रोज पीजिए। आपको धीरे धीरे आपका जो फैट है वो कम लगेगा। साथ में जैसे मैंने अभी बताया, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, सैलड्स, वेजिटेबल्स ये सारी चीजें खानी चाहिए और चीनी की मात्रा 1 टीस्पून दिन में। दिव्या जी कहते हैं कि सवेरे उठ के पानी पियो तो बहुत चंगा होता है सेहत लई, ते कितने गिलास पीने चाहिए ने? देखिए, पानी दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पीना चाहिए, रिगार्डलेस की वेदर कैसा है, चाहे वेदर ठंडा है या गर्म है। और पानी को हमें बैलेंस करके पीना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह तो 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं और पूरा दिन उनका पानी का कंजम्पशन कम रहता है। तो हमें हर आधे 1 घंटे के बाद सिप सिप करके आप पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी का पीजिए। ते पानी ठंडा पीना चाहिए कि गर्म पीना चाहिए? क्योंकि जनरली लोग ना इतना ज्यादा गर्म पी लेते हैं, बहुत औखा हो जाता है। देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करके आते हैं उसके बाद जरूर गर्म पानी हमें हेल्प करेगा, लेकिन अदरवाइज ना ठंडा ना गर्म, एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए जिससे आपका सिस्टम भी हाइड्रेटेड रहे। बिल्कुल, सिस्टम हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इस नाल ही थोड़े चेहरे ते ग्लो आएगा। साडे नाल फिलहाल फतेहाबाद तो पावक सिंह जी जुड़ गए ने। पावक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा हेलो इंडिया। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। मैडम, मैं सारा दिन बैठा रहना जिस करके मेरा पेट बहुत बढ़ चुका है जी। उन्होंने बैठे रहने ने, बैठन करके वेट बढ़ गया है, तो की सोल्यूशन है? देखिए, अगर आपका सबसे पहले तो बंदे को थोड़ा सा एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पार्क में जाके वॉक नहीं कर सकते हैं तो आपको खड़े होकर ऑन स्पॉट वॉकिंग या ऑन स्पॉट जॉगिंग करनी चाहिए, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज समथिंग जो कि हर एज के बंदे के लिए जरूरी है। साथ में आप अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं। आप अपनी 5 मील्स को प्लान कर सकते हैं। दिन में टोटल आप 5 रोटी खाइए, ठीक है। रात को जल्दी डिनर करिए, 7 से 8 के बीच में मैक्सिमम आपका टाइम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फल, सूप या सैलड खा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही रेगुलर डाइट तुहानू लेनी पेगी, जिवें कि दिव्या जी ने दस्सिया। एक होर कॉलर जुड़ चुके ने, प्रीत रामपुरा तो जुड़े हुए ने। प्रीत जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। प्रीत जी, तुहाडे तक आवाज पहुंच रही है? मैं दर्शकों को ये दरखास्त करना चाहूंगी कि तुसी अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा घट रखो ताकि तुहाडी आवाज साडे तक भी पहुंच सके ते साडी भी तुहाडे तक पहुंच सके। प्रीत जी, हुण तुहाडे तक साडी आवाज पहुंच रही है? लगता उन्होंने तक आवाज नहीं पहुंच रही, संपर्क टुट चुका है। दिव्या जी, तुसी गल की कि 5 मील्स डिसाइड होने चाहिए, क्योंकि जो मोटापा ज्यादा ना, सब तो पहले लोग यही करते हैं कि खाना छड़ देने, डाइटिंग करते हैं सब तो पहला, करनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म जिसे हम BMR बोलते हैं वो स्लो हो जाता है। और जो बंदा अपनी अगली मील खाता है, लोग खाते 2 मील्स ही हैं, लेकिन जो उनकी जो 1 मील होती है उसमें दे एंड अप ईटिंग सो मच कि वो सारा का सारा कैलोरी अपने आप बैलेंस हो जाता है। तुसी बैलेंसिंग की गल की है ते असी खान पीन की गल करते हैं। खाना पीने दे विच किहड़ी डाइट है जिहड़ी साडे लई बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जनरली की होंदा है कि जो डाइटिंग करते हैं नाल ग्रेन्स लेने शुरू कर देते हैं, बाकी सारा कुछ छड़ देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारा दिन स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट हमारी सबसे हेवी मील होनी चाहिए आइडियली, और उस ब्रेकफास्ट में सब कुछ होना चाहिए, जैसे हमारे सारे ग्रेन, सब कुछ, शुगर भी होना चाहिए,
प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। समथिंग लाइक स्प्राउट्स हो गए विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, या फिर चीले हो गए, इस तरीके से। और हमारी उसके बाद आती है मिड मॉर्निंग मील। मिड मॉर्निंग में लोगों को फ्रूट्स लेने चाहिए। लंच में आपको लेना चाहिए रोटी और सब्जी। इवनिंग में चाय के साथ कुछ बिस्किट या कोई छोटा सा हेल्दी स्नैक जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया। और डिनर शुड बी लाइट। लाइट मतलब दूध दलिया या एक चपाती, एक बाउल राइस और दाल, इस तरीके से। दिव्या जी, साडे नाल रजनी जी जुड़ चुके ने बेंगलुरु तो ने है। रजनी जी, हेलो इंडिया, ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी रजनी जी, अपना सवाल पूछो। हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी। एक्चुअली मैंने पूछना सीगा कि ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नींबू पानी पीण ਨਾਲ फर्क पैंदा है ਤੇ ਇਹ पीना चाहिए है, ये चंगी गल है? जी बिल्कुल, नींबू पानी पीने से फर्क पड़ता है। विटामिन सी रिच होता है, साथ में हमारे टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश करता है। लेकिन नींबू को बहुत ज्यादा मात्रा में पीना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बोन्स के लिए अच्छा नहीं होता। दिन में एक नींबू आप ले सकते हैं सुबह उठ के गर्म पानी के अंदर। दिव्या जी, तुसी सारा कुछ दसता की खाना चाहिए की नहीं खाना चाहिए। इस दे नाल जनरली की हुंदा है कि लोग कई इन्ने ज्यादा उहदे च मोटापा हो जांदा कि उठ भी नहीं सकते ने, तो उन्हां लोकां दे लई तुसी कोई सोल्यूशन दस सकदे हो? देखिए, आजकल वैसे तो सर्जरीज वगैरह भी हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। बाकी उसके अलावा आप अगर अपने दिन को प्लान करके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल वॉक करना मुश्किल है, बंदा एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई बंदा उठ नहीं सकता है या अच्छे से इतना एक्टिव नहीं है कि वो वॉकिंग पे जा सकता है, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना और थोड़ा बहुत अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करके स्टिल बंदा चाहे तो होपफुली वेट लॉस कर सकता है। बिल्कुल, खाने के नाल नाल तुसी कसरत भी जरूर करनी है। खैर, साडे नाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं बठिंडा तो राणा जी जुड़ चुके हैं। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा हेलो इंडिया। तुसी अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, अपना सवाल पूछो। मैडम, मैंने मेरी एक दुकान करदा, मैं शॉप करदा स्पेयर पार्ट्स की जी। जी, मेरा ना पेट माड़ा जिहा वधिया होया जी। मैं खाना तो बहुत घट खाना जी, फिर भी पेट मेरा बाहर नूं आ जी। ਇਹਦੇ बारे कोई दसो। खाना घट खाते ने फिर भी उन्होंने वेट वधिया होया, पेट ज्यादा बाहर है। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई शुगर का हाइपरटेंशन या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या परफेक्टली फाइन? अगर सिटिंग जॉब हैगी उन्होंने, इस करके उन्होंने पेट भी बाहर, पेट अगर बाहर आया हुआ है तो उसके लिए सबसे पहले तो कम खाने से बंदा कभी पतला नहीं होता है। जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ी थोड़ी देर में खाना है और कम मात्रा में खाना है। साथ में आपको, अगर आपका सिर्फ बेली पे फैट है, उसके लिए आप सुबह सुबह हरा धनिया होता है उसका पानी पीजिए। 100 ग्राम धनिया को आप 2 ग्लास पानी में सोक करिए। अगले दिन उसको उबाल कर छान के नींबू डाल के उससे पीजिए। धीरे धीरे आपका जो बेली का फैट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन फ्यू मंथ्स कम हो जाएगा। यानी कि दिव्या जी, तुसी ये कह रहे हो कि घर दे ਜਿਹੜੇ नुस्खे होंगे वो भी बहुत कम आ सकते हैं, दवाइयां नालों पहले यही शायद ले जान तां मोटापा बहुत घट जाएगा। जी बिल्कुल इंदर जी। ਅਸੀਂ ਹੋਰ भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस मोटापे तो किस तरह नाल निजात पाया जा सकता है, पर एक छोटे जे ब्रेक तो बाद। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं? उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। ब्रेक के बाद हेलो
इंडिया ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 1800153535 ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਿਵਿਆ ਗਾਂਧੀ। ਦਿਵਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। एक्सरसाइज के नाल नाल पर ये भी जरूरी होता है कि बॉडी ਨੂੰ रेस्ट चाहिए है। तो कितना का आराम करना चाहिए? देखिए, बंदे को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बंदे की नींद पूरी नहीं होती तो पीपल एंड अप ईटिंग मोर, ज्यादा से ज्यादा खाया भी जाता है और हमारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट नहीं होते हैं, जिससे हमारी हंगर प्रैंक्स बढ़ जाते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ जी बिल्कुल। तो सिटिंग करके ही इन्हों की भी यही प्रॉब्लम है कि बैठे रहते हैं, तो इस करके वेट बढ़ रहा है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले जैसे कहते हैं कि एक बॉडी को चलाने के लिए हर चीज चाहिए। जिस तरह से हमें खाने का ध्यान रखना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी थोड़ा बहुत वॉक, एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, बी इट अ स्पोर्ट, आपको वो करना चाहिए। साथ में डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा फल, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करिए। आप अपने आटे में चोकर डाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपका बेली के आसपास फैट है वो कम हो जाएगा। रेस्ट, पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखिए। 15 ग्लास पानी दिन में पीजिए। टॉक्सिन्स जितना रिलीज होंगे उतनी जल्दी आपका फैट लॉस आएगा। दिव्या जी, मनदीप कौर जी साडे नाल लुधियाना तो जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, तुहाडा हेलो इंडिया बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम जी। सत श्री अकाल जी, अपना सवाल पूछो। हाँ जी मैडम जी, मेरे मदर है ना बहुत काम करते ने, पर फिर उन्होंने मोटापा बहुत ज्यादा वा। बहुत काम करते हैं या तो उनकी डाइट वो सही से प्लान नहीं करते। आजकल लोगों में क्या होता है कि वो अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं और अपना डिनर बहुत और लंच बहुत अच्छे से लेते हैं, और लोगों में आदत है ब्रंच करने की। अगर वो अपनी मील्स को अच्छे से प्लान करेंगी, अगर नाश्ता अपना टाइम से, हर मील को टाइम से लेंगी, तो उनका वेट पॉजिटिवली सही आ जाएगा। साथ में आप उनकी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर डालिए, फ्रूट्स की फॉर्म में, ब्रान की फॉर्म में, ओट्स की फॉर्म में, दलिये की फॉर्म में। तला हुआ कम करके हेल्दी फूड, हेल्दी ईटिंग की हैबिट पे जाएंगे तो शी विल बी लूजिंग वेट सून। हरदीप जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरदीप जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच। तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। मैडम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, तुसीं अपना सवाल पूछो। मैडम, मेरी 2.5 साल की उम्र है ते 82 किलो मेरा वजन है ते पेट भरिया गला जी। 28 साल दे है और 86 वेट है उन्होंने। ठीक है। देखिए, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप एक्टिविटी पैटर्न इतना अच्छा नहीं है, तो आप अपना दिन की शुरुआत कर सकते हैं सिनेमन वाटर, जिसे हम बोलते हैं दालचीनी का पानी, प्रोवाइडेड आपको कोई बीपी की दिक्कत नहीं है। आप सुबह उठ के 1 चम्मच सिनेमन पाउडर 1 गिलास पानी में डालिए, उसको बॉईल करिए और उसको खाली पेट पी लीजिए। इससे आपका जो फैट है धीरे धीरे कटेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स है और टॉक्सिन्स को भी रिलीज करेगा, सो दैट विल हेल्प यू टू कट द फैट। दिव्या जी, एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, लेडीज नाल जुड़िया हुआ है, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी भी वेट बहुत गेन हो जाता है। जी बिल्कुल। ते वो रिड्यूस करने का कोई तरीका है? जी बिल्कुल। देखिए, फंडामेंटल वेट लॉस का यही है कि बी इट आफ्टर डिलीवरी या प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी, किसी भी एज के बंदे को आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखनी है। ठीक है। डिलीवरी के बाद खासकर हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए कि हम एफर्ट करें। ठीक है। आपको अपनी डाइट में, जैसे बोलते हैं कि जीरे का पानी, मैंने अभी आपको बताया, आप जीरे का पानी लीजिए या मेथी दाने का वाटर लीजिए रोज सुबह, जिससे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके जो बेली के आसपास फैट होता है वो रिड्यूस होगा। साथ में खीरे का वाटर दिन में 1 बार ही लेंगे तो जो फ्लैब आ जाता है डिलीवरी के बाद वो चला जाएगा। 1 गिलास पानी में खीरा डाल के बॉईल करके आप उसको पीजिए। ठीक है। और अपनी
जैसे होता है डिलीवरी के बाद लेडीज को घी खाना है और लड्डू खाने हैं, ये सब चीजें हटा के अगर आप एक नॉर्मल सात्विक खाना खाएंगे उससे आपका वेट लॉस आ जाएगा। दिव्या जी, कई बार ये ਹੁੰਦਾ है कि ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ weight ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਉਂਡ ਫੇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਚਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? क्योंकि अगर बॉडी ਤੇ तो ਤੁਸੀਂ एक्सरसाइज करके जरूर घटा सकते हो, फेस लिए भी कुछ है? जी बिल्कुल, फेस के लिए भी एक्सरसाइज होती है, साथ में डाइट के लिए अगर आप बोले तो कुछ पर्टिकुलर ऑयल अगर हम अपना अच्छा यूज करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल, तो हमारे फेस के आसपास कभी फैट नहीं आएगा। साथ में फेस की एक्सरसाइज होती है, आप फेस की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जरूर फेस से फैट चला जाएगा। एक कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने पुणे तो धर्मिंदर जी ने, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच, तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी धर्मिंदर जी, अपना सवाल पूछो। हाँ, मैं महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ऐसा है कि मैं मुंह पे मतलब ऐसा फोड़ियाँ आती है जी। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ मैम, हाँ मेरा ये सवाल ये है कि मेरे मुंह पे ऐसा फोड़ियाँ आती है जी, फोड़ी। आपको एक्ने का, आई गेस ये एक्ने के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहते हैं फेस पे, तो जो हमारी ग्रीन टी होती है, आप ग्रीन टी का जो कॉटन पे ग्रीन टी लेके आप थोड़ा सा अपने फेस पे अगर अप्लाई करेंगे तो एक्ने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। प्लस आप पत्ती को पानी में गर्म करके उसको कोल्ड फ्रीज करके कॉटन पे लगा के अगर आप अपने एक्ने पे लगाएंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा। प्लस ज्यादा से ज्यादा आंवला, ज्यादा से ज्यादा लेमन और विटामिन सी अपनी डाइट में रखेंगे तो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द एक्ने। बसी पठाना तो साडे नाल हरविंदर जी जुड़ चुके हैं। हरविंदर जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है हेलो इंडिया दे विच, तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल हरविंदर जी, अपना सवाल पूछो। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल जी, सवाल पूछो हरविंदर जी। हेलो मैडम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, तुसीं अपना सवाल पूछ सकते हो। सवाल आया है जी, मोटापा दसो जी किवें घटूगा? डाइट तुसीं दसदे हैं भी ऑयल चिकनाई वाले नहीं खाने चाहिए, दसो किहड़ा ऑयल यूज किया जाए? देखिए, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप कनोला ऑयल यूज कर सकते हैं। आइडियली तो ऑयल बदल के यूज करना चाहिए बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हार्ट। अदरवाइज वेट लॉस के लिए कनोला ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आर द बेस्ट। घी और बटर, मेयोनीज, ये सारी चीजों का यूज कम से कम रखना चाहिए। दिव्या जी, जाते जाते क्रिस्प जी थोड़ी टिप्स दे दो ताकि दर्शकों के काम आ जाए थोड़िया। जी बिल्कुल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहले आजकल जैसे लोगों को होता है लो फैट चीजें खाना, सबसे पहले तो आप उनकी मात्रा कम कर दीजिए। ठीक है, जो भी चीज खाएं ये सोच के खाएं कि हमें अपने दिल से नहीं खाना है, हमें अपने दिमाग से खाना है। जो इंसान अपने दिमाग से सोच के खाएगा कि मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नहीं खाना है, वो बंदा कभी मोटा नहीं होगा। और साथ में घर का खाना खाएं, तला हुआ ना खाएं, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, तुसी खाना भी खाना है ते नाल एक्सरसाइज भी करनी है। दिव्या जी, तुसी साडे स्टूडियो च आए, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। तुहानू साडा अज दा शो किस तरह लग गया, सानू जरूर लेके भेजो। जरी साडा ईमेल पता नोट कर लो, editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। हेलो इंडिया दे विच अज लई इन्ना ही। हसदे रहो, वसदे रहो, धन्नवाद। वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को देखो एक ओंकार, रोजाना सवेरे 6:30 बजे। दुनिया भर में की कर रहे ने पंजाबी, किथे मारियां मल्लां, किथे रही खराबी। देखो ग्लोबल पंजाबी, शनिवार सवेरे 11 बजे। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार सुबह 10:30 बजे और रविवार शाम 3:30 बजे। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਖਬਰ ਦੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ
परखते हाँ असली। खेल, सियासत, धर्म होवे जा होवे क्राइम, हर मुद्दे दी हर तस्वीर दिखांदा है प्राइम टाइम, रोजाना रात 8 बजे। करके दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। रह चुके हैं अपने कॉलेज के। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं उनका ड्रीम जी रहा हूँ। तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। जिन्हां ने महफिलां नूं सुनना है ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। तेरे पीछे मैं गड्डी झाड़ दूं किसे सुरीले सुर ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਜ਼ੀ म्यूजिक कैफे हर शनिवार शाम 4:30 बजे। पंजाब हरियाणा हिमाचल की मुहिम रंग लाई। जिसे नहीं ढूंढ पाई पुलिस, उसे ढूंढ निकाला हमने। आखिरकार मिल गया जगजीत। तरनतारन के उस्मा कांड का खुलासा किया था जगजीत। प्रशासन को बेनकाब करने की भारी कीमत चुकाई जगजीत ने। सुरक्षा कर्मियों से परेशान होकर गायब हुआ था जगजीत। जगजीत को अब मिलेगा इंसाफ। हम सिर्फ मुद्दे उठाते नहीं बल्कि उनको अंजाम तक पहुंचा।